वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द टॉपिक रियल नंबर। बेटा रियल नंबर का जो बेसिक वीडियो था वो हमने अपलोड कर दिया था। अब रियल नंबर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आता है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दे रखी हैं, अगर आपको कंप्लीट वैल्यू दे रखी है, कंप्लीट नंबर एक गिवन है, जैसे होल नंबर आपको गिवन है फॉर एग्जांपल -2 -1 7 3। अगर कंप्लीट वैल्यू आपको गिवन है तो आप उसको डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। बेटा ये जो आप गैप ले रहे हो ना 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ये जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। अब रिप्रेजेंट करना है -2 तो डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके पास हो गया -2 -1, ये हो गया बेटा -1 7, ये आपके पास हो जाएगा 7। नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है 3, ये हो जाएगा आपके पास 3। अगर एग्जैक्टली आपको एक होल नंबर आपको गिवन है तो डायरेक्टली आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको फ्रैक्शन में ये जो वैल्यूज है अगर आपको फ्रैक्शन में या डेसिमल की फॉर्म में दे रखी हो तब आप इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर ये नंबर हमें दे रखे हो, फॉर एग्जांपल नंबर दे रखा है बेटा हमें 3/5 4/7 8/11 3/7। ये जो सारे फ्रैक्शंस हमने लिए हैं बेटा, ये जो सारी वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी है। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो 1 से छोटे हैं। ये हमें कैसे पता लग रहा है कि सारे जो नंबर हैं वो 1 से छोटे हैं? यहाँ पे न्यूमरेटर को देखो बेटा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है इट मींस वो जो नंबर है वो 1 से क्या होता है? छोटा होता है। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो पॉजिटिव है, और हर एक नंबर में न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है। सारे के सारे जो नंबर हैं वो पॉजिटिव है, और हर एक जो नंबर है वो 1 से छोटा है। इट मींस ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो कहाँ लाई करेंगे? 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। बेटा ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इट मींस ये 0 के राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, ये पॉजिटिव है। और सारे के सारे जो नंबर हैं वो 1 से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये लाई कहाँ करेंगे? 0 से 1 के बीच में। ये सारे के सारे नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इनको? फॉर एग्जांपल 3/5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। 3/5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 0 1। तो इतना तो क्लियर है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब करना क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 5। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5, तो हमने 0 से 1 का जो इंटरवल है ना इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में 5 है तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर इसको सोल्व करने होते हैं, डिनोमिनेटर में 7 है तो हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में गिवन है आप उतने ही पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे 11 है तो आप 0 से 1 का जो इंटरवल है उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल हम 3/5 को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 से 1 का जो इंटरवल है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 5 पार्ट्स में भी बेटा कब डिवाइड होगा? जितनी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना उससे 1 लेस, 1 कम हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे कट करेंगे। यहाँ पे 5 दे रखे हैं तो आप इक्वल डिस्टेंस पे 4 कट करेंगे बेटा। 1 2 3 4 4 कट करेंगे। ऐसा क्यों किया बेटा हमने? अब 0 से 1 का जो इंटरवल है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। बेटा डिनोमिनेटर में 5 था, इसका मतलब 0 से 1 का जो इंटरवल है वो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 5 पार्ट्स में कब ये डिवाइड होगा? जब हम कितने कट करेंगे? इक्वल डिस्टेंस पे 4 कट करेंगे। अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो हम कितने कट करते? 6 कट्स करते एट द इक्वल डिस्टेंस। 11 पार्ट्स में करना होता तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाते हैं? 10। 7 के लिए नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाते हैं? 6।
अब हमने बेटा इक्वल डिस्टेंस पे 4 कट कर लिए, अब जाना किस पे आपको 3 पे। यहां से स्टार्ट करेंगे, जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे स्टार्ट करते हैं 0 से 1 2 और 3, ये नंबर आ जाएगा आपके पास 3/5। सिमिलरली करते हैं बेटा 8/11 को करते हैं, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा 0 और 1, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 8/11 को, और नीचे 11 है तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे 10 कट्स हो जाएंगे एट द इक्वल डिस्टेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जाना कौन से पे बेटा हमें 8 पार्ट पे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/11। तो इस प्रकार से आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा ये जो सारे जो नंबर थे ना, ये वैल्यूज जो थी हमारे पास, ये लेस देन 1 थी, ये जो वैल्यूज थी ना हमारे पास, ये लेस देन 1 थे, ठीक है। अगर ये जो नंबर है हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 दे रखे हो, अगर ये जो नंबर है हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 दे रखे हो, फॉर एग्जांपल नंबर हो आपके पास 7/4, नंबर है हमारे पास 7/4, नंबर हो आपके पास 11/3, नंबर हो आपके पास 23/6, यानी ये फ्रैक्शन दे रखा है आपको जिसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम 7/4 को रिप्रेजेंट करते हैं 7/4, बेटा 7/4 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/4, 7/4 को हम लिख सकते हैं 1/3/4। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा 0 1 2। अब बेटा एक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं 1/3/4, 1/3/4, तो 1 तो कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब 3/4 अब कहां लाई करेगा, इंटरवल में लाई करेगा, 1 से 2 के इंटरवल में लाई करेगा। बेटा 1 तो कंप्लीट हो चुका है, यहां तक तो हम आ चुके हैं, अब 3/4 कहां लाई करेगा, इन बिटवीन 1 to 2। अब सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, 4 है, तो नंबर ऑफ कट्स कितने करेंगे हम 3 कट करेंगे 1 2 3, और जाना कौन से पे हमें 3 पे 1 2 3, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 7/4। तो इस प्रकार से जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं 23/6 को। बेटा 23/6 इसको आप लिख सकते हो 3 whole 5/6, 3 whole 5/6, 23/6 को। इट मींस 3 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं हम वैल्यूज को, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4। बेटा 3 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब रिप्रेजेंट किसको करना है 5/6 को। तो 3 तक जब हम कंप्लीट कर चुके हैं तो 5/6 कहां लाई करेगा, इन बिटवीन 3 to 4, 5/6 है, नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, जाना कौन से पे बेटा हमें 5 पे, 5th पे। अब यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे काउंटिंग करना, ये आपका पार्ट आ जाएगा 5th पार्ट, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 23/6 को। तो बेटा अगर फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 1 हो लेस देन 1 हो, तो दोनों को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बेटा ये जो वैल्यू अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में दे रखी हो, अगर ये जो वैल्यू है ये आपको डेसिमल की फॉर्म में दे रखी हो, फॉर एग्जांपल नंबर आ जाए आपके पास 1.3, ठीक है, तो आप इसको डेसिमल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है हर एक जो इंटरवल होता है, ग्राफ पेपर पे आप देखते हो हर एक जो इंटरवल होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1.3 को आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और चाहो तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हो। भाई 1.3 है, इसको आप लिख सकते हो 13/10, तो 13/10 लिख दोगे तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, और फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया तो 13/10 इट मींस 1/3/10, 1/3/10। तो इस प्रकार से बेटा आप इन क्वेश्चनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप के डिफरेंट एग्जांपल आपने लेने हैं और ऐसे क्वेश्चनों की बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स।